ओम शांति। आज विशेष सर्वमधुबन निवासी, हॉस्पिटल निवासी, आबू निवासी तथा सेवाधारी और सभी भाई बहनों की तरफ से प्यारी दादी जी के निमित्त याद प्यार लेकर के जैसे मैं वतन में पहुंची, आज तो वतन में कई प्रकार के सुंदर सुंदर सजावट दिखाई दे रही थी और कुछ सेकंड तो मैं उस सजावट को देखने में ही व्यस्त हो गई। थोड़ी देर के बाद क्या देखती हूँ कि ऊपर से एक बहुत सुंदर पुष्पक विमान था, लेकिन वो पुष्पक विमान नहीं, उसकी सजावट ऐसी थी जैसे किसी देवी का कोई स्थान या स्टॉल बनाया हो, ऐसे बना हुआ था। और उसमें दादी और साथ में बाबा दिखाई दे रहे थे। और जैसे जैसे नजदीक आया वो पुष्पक विमान, तो आते ही उसके चारों ही तरफ से लाइट निकलती थी और वो लाइट की किरणें चारों ही तरफ फैल रही थी। तो बाबा भी मुस्कुरा रहे थे और दादी देख देख करके हैरान हो रही थी कि क्या हो रहा है। तो बाबा ने कहा, बच्ची देखो ये क्या हो रहा है। कहती है, बाबा ये तो लाइट की किरणें बहुत सुंदर हैं, चारों तरफ फैल रही हैं। बाबा ने कहा, देखो इस बच्ची ने लास्ट में ऐसा अव्यक्त स्टेज को धारण किया जो हर बच्चे को बाप के साथ का अनुभव कराया और आने वाले VIPs तथा बाहर के लोगों को भी अपनी अव्यक्त स्टेज के द्वारा उनको भी विशेष अनुभव कराए। और बच्ची का लास्ट में ऐसा स्वरूप था जैसे कि कोई देवी बैठी है और देवी के सामने कोई आता है तो उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो मैंने कहा कि बाबा सब बच्चे एक बात का प्यार से अपनी बात कह रहे हैं कि यज्ञ का आदि रतन हमारे सामने था और उस आदि रतन को देखते ही पूरा यज्ञ का इतिहास, यज्ञ के अन्य आदि रतन, दादियाँ, बाबा सामने हमारे सामने आ जाते थे। तो बाबा ने कहा, अभी भी यज्ञ के आदि रतन सब आपके साथ हैं। तो बाबा ने जैसे कहा ना आपके साथ हैं, उसी समय बाबा ने ऐसे दोनों हाथ किए, दादी के साथ बाबा, मम्मा और यज्ञ के जो भी आदि रतन थे वो अर्ध चंद्रमा के रूप में दिखाई देने लगे और सबके द्वारा ऐसे वरदानों की बौछार होने लगी। जैसे इंद्रधनुष होता है ना, तो उसमें 7 कलर होते हैं, ऐसे ही उस प्रकार से ही अलग अलग कहीं से कोई कलर, किससे कोई कलर, किससे कोई कलर लग रहा था। तो पूरे वतन के अंदर चारों ही तरफ लाइट की किरणों के द्वारा अनेक प्रकार के वरदान दिखाई दे रहे थे। तो बाबा ने कहा कि मैंने कहा, बाबा सब बच्चे कहते हैं ये एक मूर्त हमारे सामने थी। तो बाबा ने कहा, देख नहीं रही हो, ये एक नहीं अनेक दिव्य मूर्त बच्चों के सामने भी है, भक्तों के सामने भी है, साइंटिस्ट के सामने भी है और सृष्टि परिवर्तन करने वालों के अंदर बहुत सारी उनको प्रेरणा देने का ये कार्य कर रहे हैं। तो फिर क्या हुआ, बाबा ने ना सब बच्चों को वहाँ इमर्ज किया
तो इमर्ज करते ही सब एडवांस पार्टी वालों को देख करके सब के सब चारों ही तरफ एडवांस पार्टी वाले बीच में चारों ही तरफ उनको घेर लेते हैं और सब एक दूसरे का हाथ पकड़ करके खुशी में झूमने लगते हैं। तो बाबा ने कहा कि सभी बच्चों को यही ध्यान रखना है कि बाप भी साथ में है, दादियाँ भी साथ में हैं, एडवांस पार्टी के रतन भी सब बच्चों के साथ हैं। जैसे उन्होंने अपनी स्टेज को बिल्कुल पावरफुल और एकदम वानप्रस्थ स्थिति के द्वारा ऐसी हाईएस्ट स्टेज बनाई है, तो ऐसे बच्चों को भी अपनी स्टेज को हाईएस्ट बनाना है। फिर देखते देखते मैं क्या देखती हूँ कि बाकी एडवांस पार्टी वाले तो थोड़ा दिखाई नहीं दिए, केवल दादी थी और बाबा थे। तो दादी क्या किया, बाबा को देख रही थी और बाबा भी दादी को देख रहे थे। तो बाबा ने दादी का हाथ पकड़ा और उनको मधुबन लेकर के आए। तो बाबा ने कहा इस बच्ची का सेवा स्थान भी मधुबन रहा है और लास्ट में भी बच्ची मधुबन को बहुत याद भी करती थी। जब भी मधुबन की बात करते थे तो चाहे वो शरीर के कारण सेवा अर्थ नीचे रहती थी तो हर बार कहती मधुबन चलो। तो आज बाबा बच्ची को मधुबन की सैर करा रहे हैं। तो बाबा ने क्या किया, सभी डिपार्टमेंट्स में दादी को ले गए और दादी देख करके एक एक को दृष्टि भी दे रही थी, वरदान भी दे रही थी। फिर लास्ट में दादी आंगन में आकर के बैठी और आंगन में मधुबन और सभी भाई बहनें थे। मधुबन के साथ साथ हॉस्पिटल, आबू निवास, इसके अलावा और भी बहुत से भाई बहनें थे, जैसे कि पार्टी के भी हों। तो दादी सबको बहुत नचा रही थी, ऐसे जोर जोर से ताली बजा करके और बहुत प्यार से खुद भी नाच रही थी, सबको नचा रही थी। तो बाबा ने कहा देखो बच्ची लास्ट तक भी अपनी खुशी को ऐसे प्रकट किया और सबको यही कहती थी कि उमंग, उत्साह और खुशी में रहना है। और बच्ची ने वो करके दिखाया। जब से बाप की बनी तब से बच्ची सदा सेवा के क्षेत्र में भी उड़ती रही और ज्ञान और योग के पुरुषार्थ में भी बच्ची बहुत ही एक्यूरेट रीति से पुरुषार्थ करती रही और लास्ट में भी उमंग उत्साह से औरों को भी भरती रही। तो फिर बाबा देख रहे थे तो फिर कहते ऐसे करो। फिर जोर जोर से ताली बजाई और सब के सब ताली बजा रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे। फिर दादी कहती है बाबा इनको और क्या करना है। तो बाबा ने कहा बताओ, आप बताओ क्या करना है। कहती बस सदा उमंग उत्साह में रहें, खुशी में रहें और कभी भी मन के अंदर कोई ऐसी बात लेकर के निराश ना हो, सदा खुशी में रहें। और बाबा तो अपना कार्य एडवांस पार्टी के द्वारा और आप बच्चों के द्वारा करा ही रहा है। फिर बाबा को मैंने बताया कि आज खास भोग लेकर के आए हैं। तो बाबा ने अपने हाथ से भोग उठाया, दादी को खिलाने लगे। तो दादी कहती है नहीं, एडवांस पार्टी वाले सबको बुलाओ। उनको भी बाबा ने, दादी ने खिलाया। फिर दादी ने मधुबन वालों को भी, सब जो भी वहाँ थे सबको अपने हाथ से भोग खिलाया और खिलाते हुए कहती खुशियों में उड़ो, खुशी में रहो और सदा उमंग उत्साह में, चाहे पुरुषार्थ में चाहे सेवा में, सदा उमंग उत्साह में सदा उड़ते रहो। फिर सबको याद दिया और मैं वापस आ गई। ओम शांति।